बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज़ व अस्सलामु अलैकुम। हमारा मस्जिद में मामूल है कि इशा की नमाज के बाद 10-15 मिनट की दर्स होती है और दर्स में कुरान और अहादीस की बातें होती हैं, वाक़यात होते सहाबे किराम के और दीन के जो बड़े परसा और बहादुर और दीनदार लोग गुज़रे हैं। इसी तरह उनके अदल की बात हुई तो एक साहब ने पूछा कि हमारे पास जो दीन अल्लाह ने भेजा अल्लाह का दीन है और कामिल है, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं और हम कहते हैं कि हम ये दीन जो है इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, मगर ये समझ नहीं आ रही है कि कुफ्र जो है दुनिया में ज़्यादा है और कुफ्र के साथ कुछ भी ज़ाबिता हयात भी नहीं है, दीन भी नहीं है, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई भी नहीं। वह अदल है, इंसाफ है, तरक्की है, सब कुछ है, भाईचारा है, रवादारी है और इंसानी हमदर्दी है। हम मुसलमान होते हुए बस दीन हमारा जो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज वो भी चंद लोग पढ़ते हैं और रोज़ा वो भी बस, इसके अलावा हमारे कोई भी दीन के साथ कोई वास्ता नहीं। तो फिर उसने पूछा ये क्या बात है, तो हर एक ने अपने राय दे दी और सब के लोगों की राय मुख्तलिफ थी, मगर परेशानियाँ एक ही थी। और आजकल के ये हालात को मद्देनज़र रखते हुए महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और जो अदल का नामो निशान नहीं, कानून का नामो निशान नहीं, इंसाफ का नामो निशान नहीं और आइन का नामो निशान नहीं, अगरचे करोड़ों अरबों रुपए हमारे आइनी अदारों पे लगते हैं। ये कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, कानून बनाते हैं, फिर आगे लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, वो जज हैं, फिर वो आगे से फ़ैसले भी नहीं करते, महफूज होते हैं, महफूज फ़ैसले चलते रहते हैं सालों साल, और जो फ़ैसला हो जाता है उस पर कोई अमल दरामद ही नहीं कर सकता, एक सिपाही तक कोई नहीं मांगता, बस यही हाल है। तो जब इस पर बात हो रही थी तो एक साहब ने कहा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर किसी अदालत के बारे में कोई बात हो जाए कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो तौहीन अदालत के चक्कर में फंस जाते हैं, बस फिर कोई जान नहीं छोड़ा सकता। और कि किसी जगह पुलिस के साथ आमना सामना हो जाए, उसके साथ थोड़ी सख्ती से बात की या कोई बात पूछा तो जनाब फिर कारी सरकार में मुदाखलत का मुकदमा चलता है जो सारी ज़िंदगी रहता है। अजीब बात है। अगर इलेक्शन के बारे में कुछ बात की कि भाई ये इलेक्शन कैसा है, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं है, जिसकी ड्यूटी है वो करते नहीं तो और कौन करेगा। तो फिर तौहीन इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन कमिश्नर हो जाता है, उसका भी बड़ा मसला है। और अगर कभी और जैसे लोग हैं जो नादीदा लोग हैं, किसी को पता नहीं है कि भाई ये कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है, अगर उनके बारे में कुछ बात ज़ुबान से निकली तो फिर गद्दारी का मुकदमा है जो कोई भी नहीं हल कर सकता। बस हर जगह आदमी फंसे हुए। तो बस एक साहब ने बस फ़ौरन कहा, ओ पुश्तो का ज़रबुल मिसाल है चे शेख फरीदा छप्पा खुलद बेहतरीदा। बस फिर उसने कहा कि बात यह है कि खामोशी सबसे बेहतर चीज़ है, जो कुछ हो रहा है होने दो, ये पहले से भी होता रहा और अभी भी ये ऐसा होता ही रहेगा। बस हम अपना वक्त, लोगों ने हमसे पहले गुजरे वो मर गए चले गए, फिर हमारा नंबर आएगा और इस तरह ही, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं आएगी। एक साहब ने अजीब बात कही जो बहुत सोचने वाली थी। उन्होंने कहा कि हर हुकूमत जो होते हैं उनके दो आंखें होती है, जितनी भी तरक्की याफ्ता और गैर मुस्लिम और जिसको हम काफिर कहते हैं हुकूमतें हैं, उनकी दो आंखें हैं, हर चीज़ को वो देखते हैं और हर चीज़ पे उनका नज़र होती है और वो मुआशरे के हिसाब से सब कुछ, अगरचे उनके पास न दीन है कुछ भी नहीं, फिर भी वो सही काम करते हैं।
پاکستان کا مسئلہ یہ ہے اور اس نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک آنکھ پاکستان کی جو ہے کھلی ہے اور ایک آنکھ جو ہے کانی ہے، بند ہے۔ جو کانی یعنی بند آنکھیں کے نیچے جو کچھ کرتا ہے، جو مرضی کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر وہ کھلی آنکھوں کے نیچے کبھی آ گئے، بس پھر اللہ سے خیر مانگو، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسے قانون کوئی نہیں، ایسا آسرا کوئی نہیں۔ تو جیسے بڑے بڑے لوگ آج کل جیلوں میں ہیں، کہاں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے جیسے کمزور آدمی کا کون ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو بس بہتر یہ ہے کہ آدمی چپ کرے، بس چپ، اور سہنے کا بس یہ پیدا کرے، اپنے میں طاقت پیدا کرے کہ وہ سہ سکے، ظلم کو سہ سکے، اور معاشرے کی طرف بالکل نہ دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس دماغ کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، اور زبان کو بالکل بند کرو، تو اس میں بہتری ہے۔